BPYG 171 अप्लाइड एथिक्स के गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 के पेपर लेके आया हूं। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आओ आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं आओ आपको दिखाता हूं। दिसंबर 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23 ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अप्लाइड एथिक्स डेफिनेशन मेथड्स ऑफ जस्टिफिकेशन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 450 वर्ड्स का क्वेश्चन है। आराम से देखेंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन। आओ आपको पहले एक बार फ्रीक्वेंसी टेबल दिखाता हूं कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। रीड दिस फर्स्ट। इंपॉर्टेंट नोट ऑन कवरेज कि पेपर में कौन कौन से ब्लॉक कवर हो रहे हैं और क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है कोई नहीं बताएगा। सर आप टेबल दिखा रहे थे, ये लीजिए 6 साल का पेपर, 6 साल के पेपर आपके लिए एनालाइज किया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। देखेंगे अब अप्लाइड एथिक्स डेफिनेशन एंड जस्टिफिकेशन ये कितनी बार आया। प्रायोरिटी है इसकी हाई। अप्रोचेस टू मॉरल कंटेंट एक दो बार छोड़ के बार बार आया है, तो ये 26 में आने के 100% चांसेस है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये अभी ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट डेट का वेट मत करो। दिसंबर 25 का पेपर ले लो, 5 साल के पेपर ले लो। जी हां, 5 साल के सॉल्व पेपर किए बिना नहीं जाना है। ये ले लीजिए मीनिंग ऑफ अप्लाइड एथिक्स, ये देखेंगे। अप्रोचेस क्या है, पॉइंट्स देखेंगे किस पॉइंट फॉर्म में ये आप लोगों को करने हैं। मेथड्स देखेंगे, ये देखेंगे किस तरीके से ये करने हैं। आंसर ऐसे ही लिखना है। आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड रुको, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है। आंसर देखते हैं किस तरीके से आंसर लिखे हैं। टॉप डाउन मॉडल्स अप्लाई अ प्री एग्जिस्टिंग जनरल रूल और प्रिंसिपल डिडक्टिवली टू अ पर्टिकुलर केस। बॉटम अप मॉडल्स फोकस ऑन हाउ डिसीजंस आर एक्चुअली मेड। उसके बाद ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम टेस्ट एंड एडजस्ट मोरल प्रिंसिपल एंड कंसिडर्ड जजमेंट्स टू मेक देम एज अ कोहेरेंट एज अ पॉसिबल। तो इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन क्रक्स होता है। कंक्लूजन के बिना आंसर अधूरा है। एक स्ट्रेटेजी बनाई है आंसर लिखने की, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में, एंड एट लास्ट कंक्लूजन। Applied ethics bridges theory and practice. Since no single approach is complete, the coherentist model of reflective equilibrium ये ऑफर करता है मोस्ट बैलेंस्ड मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन। सर आप बता रहे थे कि पेपर में कुछ छोड़ के भी जा सकते हैं। बिल्कुल आप कुछ छोड़ के भी जा सकते हो। पहले नो द एग्जाम पैटर्न देखते हैं। पेपर हैज 2 सेक्शन, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यू मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन 4 और 8 राइट आपको नोट्स करने हैं। वर्ड की टारगेट लिमिट दी हुई है। हमने क्वेश्चन पेपर की एक चीज एनालाइज करी है आपके लिए, आपको ध्यान देना है। कुछ टॉपिक्स आप छोड़ के भी जा सकते हैं। टॉपिक फ्रॉम ब्लॉक 3 नॉट प्रोवाइडेड हियर। बिजनेस, मीडिया, मेडिकल इफ योर मटेरियल इज इनकम्प्लीट। रेयर वन टाइम शॉर्ट नोट है, डबल इफेक्ट और मेटा एथिक्स। रिवाइज ब्रीफली, डू नॉट ओवर इन्वेस्ट। एक बार देख लेना, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ ये कुछ टॉपिक ना स्किपेबल है, ठीक है। अभी पहले आप ये कर लो, जब ये टॉपिक हो जाए फिर आप इन टॉपिक्स में री इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे आंसर जिसके अंदर इतनी डिटेल्ड डेप्थ है जिससे कि आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। इतने डिटेल्ड एनालिसिस कहीं नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बायो एथिक्स, उसका स्कोप एंड नेचर बताओ और डिस्कस सम ऑफ द बायो एथिकल इशूज इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंस। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। जून 24, दिसंबर 24, जून 23 ये क्वेश्चन बार बार आया। जी हाँ बार बार आया ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखते हैं, लेकिन आंसर देखने से पहले अभी टीम को कांटेक्ट करके पेपर ले लो, याद कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है हमें बताओ। सॉल्व असाइनमेंट जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती है, आपको असाइनमेंट चाहिए वो भी ले लो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बेल आइकन दबाओ और दोस्तों को बता दो सारे सॉल्व पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं।